दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है कि आंखों में मिर्ची सी लग रही है। और ये सांस इतना मुश्किल में हर बंदे को, अस्थमा वालों को तो छोड़ो, अस्थमा वाले को तो बहुत ही परेशान है। इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, इतना जहर है हवा में, दिल्ली की हवा में इतना जहर है कि हर बंदा इतना बीमार हो रहा है, इतना बीमार हो रहा है कि बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है, समझ गए। कई बंदों को तो दवाई भी काम नहीं कर रही, यानी कि सांस ही नहीं आ रहा, समझ सकते हो। सांस है तो आस है, समझ गए, यानी कि सांस है तो इंसान जिंदा है, वरना आप समझ ही सकते हो। तो पोल्यूशन को हल्के में ना ले कोई भी। और पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, 2 एक्सरसाइज मैं बताऊंगी, एक तो पोल्यूशन के लिए और हम पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, समझ गए। वैसे तो आजकल पोल्यूशन की एक कमरे के लिए या पूरे घर के लिए एयर प्योरीफायर आ रहा है, समझ गए। एयर प्योरीफायर आ रहा है जो हम देख के आए मार्केट में, वो 20,000 का 25,000 का, तो हम देख के ही आ गए, वो लाए नहीं अभी, समझ गए। वैसे दिल्ली शहर जैसे शहरों में सभी के घर में वो होना चाहिए, तो वो तो रही उसकी बात, देखेंगे सोचेंगे लाएंगे, ठीक है। बाकी जो सभी नहीं ले सकते या फिर ले भी सकते हैं, उसके अलावा भी यार बिल्कुल घर में कितनी देर कैसे रहेगा, बाहर को तो बंदा निकलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। पर मैं ये बता दूं कि वाकई में आजकल जो लोग एक्सरसाइज करने पार्क जा रहे हैं ना, वॉक करने, तो ये 15-20 दिन, ये दिवाली से 5 दिन बाद, यानी कि 20-25 तारीख तक, समझ गए, एक तो घर से बाहर कम निकले, ठीक है, यानी कि वॉक के लिए तो जाए ना बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी एक्टिविटी है वो घर में कर लें। 2 एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आप सभी को इसकी पोल्यूशन के लिए, और उसके लिए जो सांस हमारा जो सांस ऐसे करके जो सांस ले रहे हैं ना लोग मैं भी ले रही हूँ, क्योंकि जिस पर गुजरती है ना वो ज्यादा सही बता सकता है और सही समझा सकता है, सही जानता है, समझ गए। तो कैसे करने से आप सांस को अपने अंदर से सांस को अच्छे से, मतलब कि लंबी ब्रीथ, और कैसे हम जो सांस हमारा अंदर रुक रहा है हम खींच के ले रहे हैं, उस सांस को कैसे बेहतर बना सकते हैं और हमारा सांस ना घुटे, कौन सी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज बताऊंगी, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि गर्म पानी पियो रोजाना। वैसे बच्चे नहीं मानते बिल्कुल भी, समझ गए, जितना मर्जी समझा लो, जब भी वो ज्यादा बीमार है गर्म पानी पीना चाहिए हर वक्त। अब से गर्म पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। गर्म पानी बहुत ही सारी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, यानी कि डाइजेशन को बढ़िया बनाता है। एकदम जो भी खाते हैं वो गर्म पानी जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ती बॉडी को, और वो एकदम हजम भी हो जाता है और बाकी खाने को भी हजम कर देता है। तो गर्म पानी इतना बढ़िया रहता है, इसलिए गर्म पानी पिए। अंदर के जो पुर्जे उर्जे, आपने कभी भी देखा होगा जब हम सर्दियों में गर्म पानी में नहाते तो कितना अच्छा लगता है, वैसी अंदर की चीजों को भी जो है, ज्यादातर हमारी बॉडी को दोस्तों गर्म चीजों की ज्यादा आदत होती है, ठंडी बासी गर्म जैसी चीजों की कम आदत होती है। और फायदेमंद भी गर्म चीजें ही होती हमारी बॉडी के लिए, ठंडी चीजें फायदेमंद नहीं होती, समझ गए। वो अलग बात है कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये बता दिया। और दोस्तों अदरक की चाय पिए जाए, और जो मेन टिप्स भी है इसमें और एक्सरसाइज भी जो मैं बताऊंगी ये भी आपको, यानी कि अगर आप बहुत ही जरूरी काम है तो बाहर जा रहे हो, जाना तो पड़ता ही है, बाहर जाओ, जैसे ही बाहर से आओ तो आके थोड़ा सा इतना सा गुड़ की डेली, समझ गए ना, गुड़ इतना सा गुड़ खा लें में, ठीक है। शुगर में ही मेरे ख्याल में इंसान खा ही सकता है हल्का जरा सा गुड़, ठीक है। तो इतना सा गुड़ खा ले जरा सा, कहीं से अगर आप बाहर से आ रहे हो, ठीक है। तो दिन में 1-2 बार, अगर दिन को शुगर वुगर नहीं है, वो दिन में 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खा ले, ताकि जो भी आपको पता गुड़ से क्या होता है, जो हमारे गले में, नाक में, गले में जो ये ज्यादातर छाती में जो भी डस्ट जमी हुई होती है ना, उसको उखाड़ देता है, समझ गए, उसको उखाड़ देता है, पिघला वो कर देता है, हटा देता है गुड़, ऐसी चीज होती है। तो हो सके तो गुड़ की चाय पिए, अदरक की चाय पिए, और ज्यादा काढ़े वाले की अभी इतनी जरूरत नहीं है। जैसे अगर बिल्कुल तुम्हें हो ही गया, बिल्कुल पकड़ ही लिया जुकाम नजला वजला, तो काढ़ा मैंने इस पर बनाया है, उसका मैंने वीडियो बनाई है पहले, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको देख लेना। वो दुनिया में कह रही इतना बेहतरीन काढ़ा है वो, समझ गए। तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, वो बना के पी सकते हो। और दोस्तों
इससे पोल्यूशन मतलब बता दिया ना, पोल्यूशन से बचने के लिए बाहर कम जाएं, जॉगिंग पे आजकल ना जाएं, ठीक है, घर में ही कर लें थोड़ा बहुत जो भी एक्सरसाइज करनी है, कोई भी सांस वाली एक्सरसाइज अनुलोम विलोम ना करें, समझ गए। और जैसे हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वो बिल्कुल ना करें, है ना। और घर में क्या करें, अगर जैसे मतलब के पोल्यूशन से बचने के लिए कपाल भारती, कपाल भारती करें दोस्तों। इससे मैं बता दूं, आपको सोच रहे होंगे, आप बताओगे कि ये तो सबको ही पता है, ये है वो है, ऐसा मैं बता दूं कि ये कितनी, यानी कि इसको आजमा कर देखना, या आजमाए होया है। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको 15-20 मिनट करनी है या 10 मिनट करनी है समझ गए, आपने सिर्फ 5 मिनट करनी है, समझ। यानी कि मेरी वीडियो देखने का फायदा यह है कि मैं आसान करती हूँ हर चीज को, समझ गए। 5 मिनट नहीं कर सकते तो 4 मिनट, 4 मिनट भी बहुत सारी होती हैं, समझ गए। अगर आपने ढंग से सही से 4 मिनट भी अगर ये कपाल भारती कर ली ना दोस्तों, तो इससे आपको पॉल्यूशन से आप कहोगे कैसे बच सकते हैं। जब हम कपाल भारती करते हैं ना, अब आप देख लो खड़े होकर, ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको जैसे मान लो मैं खड़े खड़े कर रही हूँ, आप बैठ के करें, आराम से कंफर्टेबल होकर करें, सोफे पे बैठ के करें, ठीक है। कपाल भारती करने से पहले कुछ खाया वाया ना हो, ठीक है, यानी कि गर्म पानी पिया हो, बेशक आधा गिलास 1 गिलास गर्म पानी पिया हो, या फिर 1 कप चाय भी चलेगी, ठीक है। अगर आपने चाय भी रखी है 2-4 मिनट पहले, वो भी चलेगी, बाकी कुछ खाया वाया हुआ ना हो, जैसे खाना खाया बना हो, ठीक है। तो किसी भी टाइम जब भी आपको 4 घंटे कुछ खाए पिए हो गए हो, उस टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है, आपने ऐसे करना है यानी कि हमें दोस्तों ऐसे सिखाएगा, क्योंकि हम योगे में जाते हैं ना, तो वो ढंग से बताते हैं, ठीक है। यानी कि आपने पहले तो पूरी सांस भरनी है, पहले आपने पूरी सांस भरनी है, ठीक है, ऐसे जब हम सांस भरेंगे तो हमारा पेट बाहर आएगा, ठीक है, ऐसे। और फिर सांस बिल्कुल अंदर, जैसे देखो, देख लो आप, देख रहे हो, ऐसे पहले सांस खूब भरनी है अच्छे से जब हम सांस भरते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब सांस हमने बाहर निकालनी है, पूरी की पूरी सांस बाहर निकालनी है, तो पेट हमारा पीछे कमर से लग जाएगा, बिल्कुल समझ गए, पूरे का पूरा पेट हमारा कमर से पीछे लग जाएगा, क्योंकि सांस पूरी बाहर आ गई। और जब सांस वो पूरी बाहर आ गई, उसके बाद जो मैं वो बता रही हूँ आपको, जो मुझे योगा ग्रुप में बताया जाता है, बिल्कुल सही बताती है यार, वहां पे 20-25-30 लेडीज है, समझ गए। उसके बाद आपने दोबारा सांस भरनी है, ठीक है। और वो सांस दोस्तों कंफर्टेबल होकर भरनी है, बिल्कुल, ठीक है, जिसे आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहें, ठीक है। यानी कि जब आप छोड़ रहे हो सांस, थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए, बिल्कुल समझ गए, कैसे एकदम से ऐसे ही नहीं, ठीक है। चलेगा, सब कुछ फायदा सब चीज से होगा, पर जिससे ज्यादा फायदा होगा जैसे हमें बताया है जो तरीका है वो मैंने बता दिया, समझ गए। स्टार्टिंग में पूरी सांस भर के भरेंगे सांस, तो सांस पेट फूल जाएगा हमारा, फिर उस सांस को पूरा जोर लगा के बाहर निकालेंगे तो पेट हमारा पूरा कमर से लग जाएगा। उसके बाद हमने कंफर्टेबल होके सांस लेनी है, ठीक है। सांस लेने के बाद फिर हमने कंफर्टेबल होके बैठ के सोफे पे, बेड पे, कहीं भी बैठे हो, जहां जैसे मर्जी, ठीक है, आराम से, ठीक है। जैसा ये लगा लो या मत लगा लो, वैसे वो कहते हैं कि ये चीज लगाने से ना, ऐसे कहते हैं कि वो सीधा माइंड से कनेक्ट होता है, सीधा माइंड को आपके रिलैक्स मिलता है ये चीज लगाने से। देख लो आप, ये जो बताइए उन्होंने ऐसे करके, देख रहे हो, ये दबाना, ये देख रहे हो, ये चीज ये दबानी है, ये ठीक है, ये दबाते हैं तो सीधा माइंड से कनेक्ट होते हैं हम लोग, समझ गए। यानी कि माइंड को बड़ा रिलैक्स मिलता है। तो जब माइंड को रिलैक्स मिलता है और जब हम कर रहे होते हैं कपाल भारती या कोई भी आसन या कुछ भी, तो मैंने आपको खड़े होके बताया, बैठ के करते हैं वैसे, ठीक है, पर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आपके बता दिया मैंने, ठीक है। मैं अब बिना बोले एक बार आपको करके भी दिखा देती हूँ, बिना बोले, ठीक है, सही से समझ लेना, ठीक है। यानी कि आपने कहीं भी कंफर्टेबल होके बैठ जाना और ये लगा लेना, ठीक है। और उसके बाद
समझ गए। जब सांस ली तो पेट बाहर आया, पेट बाहर आया। जब खूब अच्छे से जोर लगा के खींच के सांस लेनी है, बढ़िया कंफर्टेबल होके, खूब वो फूल जाता है पेट, ठीक है। उसके बाद सांस हमने पोज लेना, जरा सा पोज, समझ गए, एकदम से मतलब थोड़ा सा रुकना, हल्का सा है। उसके बाद वो सारी की सारी सांस बाहर निकाल के फिर उसके बाद कंफर्टेबल होके फिर जरा सा पोज लेना, ठीक है, हल्का सा रुक के। वो सांस ना तो निकालनी है बाहर जो हमने ली है ना कंफर्टेबल होके सांस, वो सांस निकालनी नहीं है बाहर बिल्कुल भी, ठीक है। उसी सांस में, भरे हुए सांस में, ठीक है, हमने वो तो ये भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुंह बिगाड़ना नहीं है, समझ गए, ऐसा नहीं करना कुछ भी। कह रहे हल्की सी मुस्कान रखनी है फेस पर, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखनी है कपाल भारती करते हुए, समझ गए। बिल्कुल भी मुंह बिछाना नहीं है, कुछ टेंशन चेहरे पर नहीं होनी चाहिए, और मुंह को बिल्कुल स्ट्रेट, जरा सी स्माइल रहनी चाहिए, और जब आराम आराम से आप करते रहो। तो दोस्तों ये तो मैंने तरीका बता दिया कपाल भारती करने का। प्लीज करके देखिए 4-5 मिनट रोज। इससे जो हमारा पोल्यूशन दोस्तों, जो अलग अलग शहरों में अलग अलग चीजों का होता है, कई जगह धूल मिट्टी का भी होता है, जहां पर मकान वकान बनते होते हैं वहां धूल मिट्टी का होता है। दिल्ली में किस चीज का ज्यादा होता है? धूल मिट्टी का तो होता ही है, क्योंकि यहाँ भी आए दिन कभी कोई कोठी बन रही, कभी कोई कोठी बन रही, कभी कोई कोठी बन रही है, समझ गए। यानी कि कोलैबोरेशन का काम यहाँ पर रोज चलता रहता, हमेशा चलता रहता है, समझ गए, महीनों महीनों चलता है एक कोठी का काम। दूसरे दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक का, जो गाड़ी धुआं छोड़ती है, जहर जो धुआं छोड़ती है, जो हमारा सीधा हमारे सांस के जरिए हमारे क्या कहते हैं, हार्ट की नलियों में और नाक की, दिमाग की नलियों में हमारे जाता है, जो नस नाड़ी होती है उनमें जाता है। ज्यादातर नुकसान हमारे वो फेफड़ों को और हमारे हार्ट की नलियों को पहुंचाता है, समझ गए। तो वो जो धुआं से आप सभी पता हो, धुएं से फेफड़े काले हो जाते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज ये करते हैं ना, ये वाली कपाल भारती जब हम करते हैं ऐसे करके, समझ गए, तो हमारे अंदर के जो पुर्जे हैं सारे के, और जो ऑर्गन है हमारे सारे अंदर के, जो पुर्जे मैं बता रही हिंदी में, जो भी पुर्जे हमारे सारे, जो हमारे फेफड़े हैं, वो थोड़े थोड़े जब ऐसे होंगे ना, वो मतलब कि यार वो एक्टिव होंगे, जो भी चीज दोस्तों एक्टिव होती है उसी में जान डल जाती है, वही जान जिंदा है। जो चीज एक्टिव होती है वो जिंदा है, जो चीज एक्टिव नहीं होती तो वो समझ लो, समझ गए ना। तो वही चक्कर है, वही चीज है, वही बात है ना। तो इसलिए जैसे ही हम वो एक्सरसाइज कपाल भारती करते हैं तो हमारे अंदर के सारे ऑर्गन जो हैं, सारे के सारे पुर्जे, लीवर, किडनी, फेफड़े, आंतें, सब कुछ हमारी एक्टिव हो जाती हैं। सब की सारी चीजें हमारी काम वर्क, समझ गए ना, एक्सरसाइज करती हैं हमारी सारी की सारी चीजें। मतलब कि ऐसे कुछ भी, मतलब समझ सकते हो ना, वो सारी की सारी जब एक्सरसाइज का मतलब वही होता है, एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, एक्टिव होता है ना। तो ये है, तो जहां भी कुछ भी जमा हुआ धुआं कुछ होगा वो उस चीजों पर से हटेगा। जब वो एक्सरसाइज होगी, वो हिलेंगे और वो नीचे ऊपर ऐसे आपस में भिड़ेंगे, वो होगा जो भी, समझ गए ना, कपड़े कैसे धुलते हैं, ठीक है, कपड़े धुल रहे वैसे ऐसे करके, ऐसे उसमें मशीन में, ठीक है, वैसे होगा सारी चीजें हैं। तो उसमें से छूटेगा ना जो भी धुआं, फेफड़े, कुछ भी गंद, मिट्टी, रेत, है ना, जो भी होगा छूटेगा उनमें से, ठीक है। तो एक तो ये है सबसे बड़ा फायदा कपाल भारती का, ठीक है, जो हमें बताया गया है वहां, और आप अपने लॉजिक भी लगा सकते हो, समझ गए। यानी कि मैं बिल्कुल सिंपल और साधारण बातों में तुमको समझाती हूँ सभी को। दूसरा फायदा ये है कपाल भारती से दोस्तों, जब हमारा इससे डाइजेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया बेटर होता है, समझ गए। जब हमारे अंदर की सारे ऑर्गेनिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पेट के, हमारा जो गट होता है पेट अंदर, वो सारी चीजें एक्टिव होती है और अच्छी होती हैं। तो बाहर की स्किन, इससे समझ गए, जो सारी स्किन और नसें जो होती हैं इनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, और स्किन भी इसी से बहुत ही, यानी कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा सारी नसों में, और दोस्तों ये करने से हमारा कहते हैं कि दिमाग तक, पैरों तक असर पहुंचता है इसका, कपाल भारती का। तो कहते हैं कि हमारे चेहरे पर, जो मुझे बताया गया है, हमारे चेहरे पर रौनक आती है, समझ गए। जिसके झाइये हैं
एज से पहले झाइयाँ किसी वजह से पिगमेंटेशन जो हो जाती है, ब्लैक ब्लैक काले काले सब कुछ, वो इस वजह से होती हैं कि ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है और हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, जो हम खाते हैं वो कैल्शियम बनाते हैं, आयरन बनाते हैं और सारे मिनरल बनाते हैं, विटामिन जो भी विटामिन हम खाते हैं, सारे की सारी चीजें, कोई कुछ चीजें ऐसी होती है जो भी कम काम करना या अंदर के पुर्जे, अंदर के ऑर्गन या जो भी चीजें हमारी कई बार अनडाइजेस्ट खाना होता है ना, अनडाइजेस्ट आपने नोट करा होगा कभी कि जैसे जिन लोगों को जो मुझे भी है बहुत ज्यादा ये कि जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही टॉयलेट चले जाते हैं, समझ गए। यानी कि ये भी लगा लो कि जैसे उसको हिंदी में बता दूं कि अधकचरा खाना, अधकचरी टॉयलेट है ना, अधकचरी टॉयलेट, यानी कि आधा हजम होया हुआ, आधा बिना हजम होया हुआ जैसे हम खाते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से, टेंशन की वजह से हो या फिर अंदर पेट में कोई कमजोरी है आपको में, किसी भी चीज में कुछ है, वो किसी भी वजह से हो। ये ज्यादातर टेंशन की, पहले स्टार्टिंग में तो इंसान को जब 20-25 साल का होता है तो टेंशन की वजह से ये वाली प्रॉब्लम होती है कि खाना जैसे ही खाया और वैसे ही फटाफट टॉयलेट चला गया, है ना। तो जब तो टेंशन की वजह से होती है, और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती हुई होती है, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का इंसान होता है, 50 साल का, तो वो इस वजह से होती है कि पेट में शायद कोई कमजोरी है, कोई चीज ऐसी क्या है जो गैस की वजह से, किसी भी वजह से, कब्ज की वजह से, कि इंसान जैसे जो भी खाता है वो पूरा अब्जॉर्ब नहीं होता, वो ऐसे ही अध कचरा सा निकल जाता है लैट्रिन के रास्ते, समझ गए। यानी कि हमने चाहे जो जितनी मर्जी कीमती, जितनी मर्जी बढ़िया चीजें खा ली हो, कोई चाहे हमने ड्राई फ्रूट खा लिया हो, चाहे हमने कुछ भी खा लिया हो, बहुत ही अमृत पी लिया हो, और जब वो अमृत हमारी बॉडी को अंदर हमारा अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा, पेट हमारा सारा उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, पूरा हजम नहीं होगा, पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो पूरा का पूरा ऐसे निकल जाएगा, हमारे शरीर को तो लगा नहीं ना, है ना। तो कपाल भारती से आप कभी नोट करना, अगर आपने 5 मिनट करके देख ली 15 दिन या 1 महीना, तो आप कभी नोट करना कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो जो आप खाना खाकर जैसे जाते थे ना, या जैसे डाइजेशन सिस्टम, अध कचरा खाना, अध कचरी जो लैट्रिन आ जाती है, वो अध कचरी लैट्रिन नहीं आएगी, समझ गए। यानी कि अंदर ही तुम्हारे पेट में खाना ऐसा पिस जाएगा और बड़ी सही लैट्रिन आएगी, समझ गए। ये नोट करके देखना कभी, अगर आप रोज रेगुलर 5 मिनट करते हो ना कपाल भारती, तो आपकी जो अधकचरी लैट्रिन आती थी वो पूरा खाना अंदर अब्जॉर्ब होके पूरा पिस के, जैसे चक्की में पूरा पिस के निकलेगा, वो अधकचरा मोटा मोटा नहीं निकलेगा, वो पिस के निकलेगा पूरा, तो यानी कि पूरा डाइजेस्ट हो गया। तो समझ गए, जब वो पूरा लगेगा आपको, चाहे आपने विटामिन सी खाई हो, कैल्शियम खाया हो, समझ गए, दूध पिया हो, पनीर खाया हो, या फिर कुछ भी चीज, फ्रूट वूट कुछ भी खाया हो, तो जब वो सारा कुछ लग गया तुम्हारे तन को, मन को, सबको, सब चीज को, ठीक है, तो दोस्तों, तो उससे आपके चेहरे पर रौनक आएगी। जो मैंने बताया ना कि काली झाइयां जो हो जाती हैं वो ब्लड सर्कुलेट नहीं होता, इस वजह से हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी से होती हैं, आयरन की कमी से होती हैं। तो जब कुछ सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब सही होने लगेगा, तो वैसे ही धीरे धीरे वो सारी झाइयां और वो दाने वाने सब हट जाएंगे और निखरेगा, चेहरा निखरेगा, रंग निखरेगा, समझ गए। यानी कि कपाल भारती के इतने फायदे मैंने सुने हैं और आजमाए हुए भी हैं, समझ गए। सच में कह रही हूँ, हमारे योगा ग्रुप में बताते रहते हैं, तो करके आजमा के देखा करो। और एक और एक्सरसाइज मैं बता दूंगी आपको, जब आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर सांस रुक रहा हो और ऐसे करने से भी ना आ रहा हो, तो मैं अभी बताऊंगी। यानी कि आपने ऐसे करके बेड पे या नीचे वो बिछा के कुछ भी वो होती है यार, मैट वगैरह, मैट पे या बेड पे, जैसे जैसे आराम लगे, ठीक है, वो मैं अभी बता देती हूँ, दे दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर कोई आप देखते नहीं है, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ो। मैं और भी इसी वीडियो में 2-4 लिंक दे दूंगी, तुम्हारे सभी के बहुत फायदेमंद है, बहुत पैसे बचाने वाली मेरी वीडियो, सच में कह रही हूँ। मैं सारी वीडियो, सारा मैं हकीकत बताती हूँ, बिल्कुल हकीकत और बिल्कुल सच्चाई, सब कुछ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का, जिसने भी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करा है, सब जगह मतलब शेयर भी करा है, तो सभी का शुक्रिया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए। किसी ने क्या खूब कहा है, और खूब भी कहा है और सही भी कहा है। ये मुझ पर लागू नहीं है, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि तलवार के घाव एक बार को मिट भी सकते हैं, पर बातों के घाव इंसान हमेशा याद रखता है, समझ गए।
याद रहते हैं। तो इसलिए किसी को भी घर में ज़्यादातर तो जिससे मतलब वास्ता से ज़्यादा जिसकी हम परवाह करते हैं, औलाद हो या बच्चे हो या हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, अपने ही रिलेटिव जो होते हैं, वही कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, कहते हैं जो इंसान, समझ गए।